नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अशोक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रीपेड एनर्जी मीटर के बारे में। देखिए, प्रीपेड एनर्जी मीटर आखिर होता क्या है, जिसे समझेंगे। इसको क्यों लगाया जा रहा है, इसकी जरूरत क्या पड़ी गवर्नमेंट को, हमारे घरों में प्रीपेड एनर्जी मीटर लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, और लगाने के बाद क्या हमको फायदा हुआ या क्या गवर्नमेंट फायदा हुआ, और किस तरीके से एनर्जी मीटर आपको देखने को मिलेगा, किस तरीके से ये प्रीपेड इसमें बिल आया करेगा, सभी बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम थोड़ा सा समझेंगे कि प्रीपेड में लगाने के बाद आपके ऊपर एक प्रकार का बिजली के बर्डन जो पड़ रहा है या पड़ने वाला है, उसको भी आप किस तरीके से कम कर सकते हैं, उसके लिए भी आप एक सॉल्यूशन बताएंगे कि बिजली का बिल हम किस तरीके जीरो कर सकते हैं इस वीडियो के एंड में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हम बात कर लेते हैं प्रीपेड एनर्जी मीटर के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एनर्जी मीटर अभी तक हमने देखे, सबसे पहले हमारे पास आता था एनालॉग एनर्जी मीटर, इसके बाद अभी डिजिटल मीटर लगे हुए हैं और कहीं कहीं पे अभी देखा जाए तो प्रीपेड एनर्जी मीटर लगना स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली 1 अप्रैल 2019 से जो हमारी भारत सरकार ने उसने अनाउंसमेंट किया, बोला है कि पूरे भारत में शहरी क्षेत्रों में 2022 के एंड तक सभी घरों में प्रीपेड एनर्जी मीटर लग जाना चाहिए। इसको फुली अप्रूव कर दिया, 1 अप्रैल 2019 से कर दिया है और कंप्लीटली टारगेट करना है 2022 के एंड तक किए जाना है शहरी क्षेत्रों में। यहां से टारगेट लेके चल रही है और कुछ जगहों पे ये यूपी में देखा जाए तो अधिकतर जगहों पे प्रीपेड एनर्जी मीटर लग गए हैं। तो अब हम बात क्यों करना चाह रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, क्या प्रीपेड मीटर होते क्या है, किस तरीके से प्रीपेड होगा, वो हम बात करेंगे। सबसे पहले एक्चुअली हम समझ लेते हैं कि पहले जो हमारे घरों में रहते थे एनर्जी मीटर, वो रहते थे एनालॉग मीटर। तो गवर्नमेंट क्यों ला रही प्रीपेड मीटर, उसके बारे में हम पहुंचेंगे। एनालॉग से हमको समझना होगा। पहले एनालॉग एनर्जी मीटर आते थे, तो एनालॉग एनर्जी मीटर आप घरों में लगे थे, उसमें आप देखोगे कि रेड कलर की एलईडी ब्लिंक करती रहती थी और एक वहां पे जो है साइकिल चलती रहती, मतलब कि वहां पे डायरेक्ट हमको यूनिट दिखती कितनी कंज्यूम हम कर रहे हैं, उसका हम बिल आ जाता था। तो वहां पे गवर्नमेंट को क्या नुकसान था, एक तो दूसरी बात सबसे बड़ा ये था कि जो एनालॉग मीटर थे उनकी रीडिंग डायरेक्टली KWH में आती थी, यानी कि डायरेक्ट जितनी यूनिट हमने यूज करी उसका बिल आ जाता था। लेकिन सभी घरों में जो लोड है वो अधिकतम या सभी घरों में इंडक्टिव लोड रहता है, तो वहां पे पावर फैक्टर बहुत कम होता है। तो पावर फैक्टर के कारण बहुत ज्यादा लॉस होता था घरों में। वह लॉस किसका होता था, बिजली विभाग का होता था, गवर्नमेंट का होता था, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता, हम ओनली यूनिट का बिल देते थे। तो और दूसरी बात इसमें क्या होता था एनालॉग एनर्जी मीटर में, कि बिजली की चोरी भी हो जाती थी। क्या करते थे लोग, वहां से फेस ले लिया और न्यूट्रल कट कर दिया और ग्राउंड से बाहर लेकर डायरेक्टली हमारी लाइट जलाते थे और बढ़िया चलता था, लेकिन बिल नहीं आता था, बहुत कम बिल आता था। तो ये भी प्रॉब्लम थी एनालॉग मीटर में। तो बिजली का बिल कम करते थे लोग, चोरी के नए नए तरीके निकालते, उसको बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, डिजिटल बिल मीटर निकाल दिया, डिजिटल एनर्जी मीटर। डिजिटल एनर्जी मीटर क्या है कि ये बिना न्यूट्रल के चलता ही नहीं, मतलब फेस और न्यूट्रल दोनों वायर इसमें हमको कंपलसरी है, तब ये चलेगा। फेस आपको चाहिए एंड न्यूट्रल चाहिए, किसमें, डिजिटल एनर्जी मीटर में, तभी ये मीटर आपका ऑन होता है, चलता है, सप्लाई पास करता है। तो वो कट करने वाला सिस्टम था ना, न्यूट्रल काट दिया और फेस से चला रहे थे एनालॉग से, तो वहां पे कम यूनिट बनती थी और बिजली चोरी करते थे, प्लस KWH में रीडिंग आती। तो वो सभी समस्या छुटकारा पाने के लिए डिजिटल एनर्जी मीटर आ गया। और यहाँ पे अभी ये इसकी यूनिट जो आती है ना, वो रीडिंग आती है, वो KVA में आती है, किलोवाट एम्पियर में। तो KVA में आई, तो यहाँ पे पावर फैक्टर का इफेक्ट इसमें पड़ना ही है। पावर फैक्टर हमारा जितना कम होगा उतना ज्यादा घर में ज्यादा पावर यूज होगी, मतलब ज्यादा एम्पियर यूज होगा, उसका बिल हमको ज्यादा आ रहा है। लेकिन इतना करने के बाद भी आज समय में क्या हो रहा है कि कुछ लोग फिर भी बिजली को चोरी कर देते हैं या समय पे बिल पे नहीं कर देते हैं, बिल ड्यू आता रहता है उनका और काफी ज्यादा बिल आता था। फिर बोलते हैं कि जैसे आपका 50,000 या 60,000 या 1 लाख रुपए हो गया, तो फिर जाते हैं, समझौता होता है कि भाई इतना जमा करूंगा, मैं तो 1 लाख है तो मैं तो 50,000 जमा करूंगा, मेरा क्लियर कर दीजिए, 60,000 जमा करूंगा। तो मजबूरन, कहने का मतलब एंड में जाए तो गवर्नमेंट का ही नुकसान हो रहा था और कुछ लोग तो बिल देते थे नहीं, चोरी कर रहे, कई सारी समस्याएं थी उनको कहीं से भी। तो इन सभी समस्या छुटकारा पाने के लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया कि प्रीपेड मीटर आपको लगाए जाए घर में। और प्रीपेड मीटर लगाने से क्या होगा, जैसे हम घर में हमारा डिश कनेक्शन रहता है, ये DTH, वीडियोकॉन, टाटा एयरटेल जो भी है आप लगा रखे हैं, टाटा स्काई जो भी है, उन सभी जैसा बिल आता है ना, पहले भरना पड़ता है हमको बिल मोबाइल एप्लीकेशन से, या रिचार्ज करना पड़ता है, हमारा टीवी कनेक्शन चलता है, टीवी चलता है, और नहीं भरेंगे तो नहीं चलता। तो वही सिस्टम इस प्रीपेड एनर्जी मीटर में होने वाला है, हो गया है, लग रहा है, सबके आ रहा है प्रीपेड। तो इसमें क्या आपको यूनिट्स मिलती है, आप यूनिट परचेज करिए, टॉप अप कराइए आपके मीटर को और आप चलाइए।
ठीक है। तो यहाँ पे कितने बेनिफिट्स हैं, एक तो गवर्नमेंट को माथा पच्ची रुक गई, बिजली की चोरी ना के बराबर है, और आप जितनी यूज करो उतना आप यूनिट ले लो, आप एक दिन में खत्म कर दो, 10 दिन में खत्म कर दो, जितनी आपकी क्षमता उतना आप खत्म कर दो। इसमें 100 यूनिट ले लिया आपने, एक दिन पूरी दुनिया सबका लोड चला दो, एक दिन में 1 घंटे में खत्म कर दो आप, आपके ऊपर, या 1 महीने तक चलाओ, 2 महीने तक चलाओ, आपने जितनी यूनिट परचेज करी, तो आपके अकॉर्डिंग इसमें आप क्या करोगे, बिजली की खपत करोगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो कस्टमर की भी एक प्रकार की बिजली की बचत कर पाएगा, फिर वो उसको मोबाइल एप्लीकेशन दिखता रहेगा कि कितनी यूनिट्स बची हैं। तो ये मीटर इन दोनों मीटर से डिफरेंट है। और दूसरी बात, इसको रिचार्ज कैसे कराएंगे, किस तरीके टॉप होगा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने 2 प्रकार की फैसिलिटी दी है। एक तो आपका जैसे मीटर लगेगा आपको एक प्रकार का नंबर दिया जाएगा, सीरियल नंबर, और एक इसका बार कोड रहेगा, और आपका एक अकाउंट खुल जाएगा ऑनलाइन, वहां जाके आप इसको टॉपअप करा सकते हैं। सर मुझे 500 रुपये टॉपअप कर दीजिए, 1000 रुपये कर दीजिए, या 200 जितना भी करना उतना करा दीजिए। दूसरा, इसका एक कार्ड मिलेगा, जैसे DTH वगैरह का हम रिचार्ज करने का कार्ड मिलता था ना, उस टाइप कार्ड आता था, वो कार्ड मिलेगा। उस कार्ड से भी उसके ऊपर मैग्नेटिक उसमें चिप लगी रहेगी, तो कार्ड उस एनर्जी मीटर के ऊपर आप ला के करेंगे, तो वहां से वो आपका टॉपअप हो जाएगा। वो जब आप लगाएं सब आपको उसको आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको समस्या क्या आएगी, मैं ये इतना सारा क्यों यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रीपेड मीटर है ना, इससे बिजली की चोरी तो अब आप सोच ही नहीं सकते, आप क्या कोई भी नहीं सोच सकता, क्योंकि जितना आप प्रीपेड कर दिया उतना आपको घर में बिजली आप यूज कर पाएंगे। तो कहने का मतलब एनालॉग से महंगा हुआ डिजिटल, और डिजिटल से महंगा हुआ आपका प्रीपेड मीटर, यानी कि बिल आपका घटने वाला नहीं है, बिल बढ़ने वाला है, और मानसिक सिरदर्द आपका बढ़ने वाला है इस मीटर को लगने के बाद। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि यदि आप इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं बिजली का बिल आए नहीं, प्रीपेड लग जाए लेकिन बिल आए नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके लिए मैं एक सिंपल बहुत बढ़िया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नमेंट खुद बोल रही है सभी से कि आप इस स्कीम का यूज कीजिए। मींस सोलर सिस्टम लगवा लीजिए, आप ऑन ग्रिड लगवा लीजिए, ऑफ ग्रिड लगवा लीजिए, हाइब्रिड लगवा लीजिए, जैसा आपका बजट हो उस अकॉर्डिंग आप यदि सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं तो सोलर सिस्टम का बेनिफिट क्या रहेगा, आप यदि ऑन ग्रिड लगवाते हैं सोलर सिस्टम तो गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी भी देती है आपको। और ऑन ग्रिड से क्या फायदा होगा, आपकी दिन में आप सोलर सिस्टम से चला लीजिए पूरा घर का लोड जो भी कुछ है, और जो आपने टॉपअप कर रखा है आपका मीटर बिजली का बिल, उससे आप लोड नाइट में चला लीजिए। या आप ऑन ग्रिड नहीं लेते हैं, डायरेक्टली पैनल लगवा लेते हैं, सोलर इन्वर्टर लगा लिया आपने, इन्वर्टर तो घर में रहता है सभी के में, आप इन्वर्टर जगह नॉर्मल जगह सोलर इन्वर्टर लगा लीजिए, छत के ऊपर पैनल लगा लीजिए आपकी कैपेसिटी लोड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो आप दिन में आपका सोलर से लोड चलाइए, और नाइट में आप क्या करेंगे, आपका जो मीटर है प्रीपेड मीटर है उससे आप लोड चला सकते हैं। तो यहाँ पे आपका काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। दूसरी बात, आप ऑन ग्रिड लेते हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है बता दो, ऑन ग्रिड में नेट मीटर रहता है। नेट मीटर क्या होगा, आपका जो प्रीपेड मीटर है ना इसके बीच में और सोलर सिस्टम के बीच में नेट मीटर लग जाता है। मान लीजिए दिन में आप बिजली जनरेट कर रहे हैं, तो बिजली आपकी क्या होगी कि एक्स्ट्रा बनेगी, वो आप यूज करेंगे, एक्स्ट्रा करेंगे यूज करेंगे, वो आप एमपीपी चली जाएगी, उसको आप नाइट में यूज करेंगे, तो नेट मीटर में आपका खाता चेक करता रहेगा, मतलब एक खाता बुक बन गई वो, वहां पे आपका आवक जावक दिखती रहेगी, मतलब आपका बिल काफी ज्यादा आप कम कर सकते हैं प्रीपेड मीटर लगने के बाद भी। और यदि आप लेटेस्ट पैनल, लेटेस्ट सोलर इन्वर्टर कुछ परचेज करना चाहते हैं, तो उनकी लेटेस्ट जो आप अभी चल रहा है जैसे लूम सोलर है, यूटीएल है, और अदर कई सारी कंपनियां बारी हैं, इन सभी में किसी भी कंपनी का यदि आप सोलर सिस्टम परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, और वहां से सोलर सिस्टम परचेज करके आप अपने अकॉर्डिंग बजट के अकॉर्डिंग सोलर सिस्टम खरीद के घर पे लगा सकते हैं। तो ये मेरा मेन मोटो था इस वीडियो में बताने के लिए कि जैसे ही आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मीटर प्रीपेड मीटर आ गया है तो बिजली बिल महंगा हो गया है, बल्कि बिजली बिल आप बहुत सस्ता कर सकते हैं, और मैं तो जो बोलूँ जीरो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताऊं, मेरा घर का पूरा लोड सोलर सिस्टम पर चलता है, मैंने सोलर सिस्टम लगा रखा है 3 किलोवाट का, एमपीपी कनेक्शन पूरा डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने, कोई एमपीपी का कनेक्शन नहीं मेरे पास। 24 आवर में दिन में क्या करता हूँ पूरा सोलर सिस्टम लोड चलता है, प्लस मेरे पास बैकअप है 4 बैटरी बैंक, उनसे मेरा बैटरी स्टोर हो रही थी एनर्जी। इसके बाद नाइट में मैं क्या करता हूँ, बैकअप लेता हूँ बैटरी बैंक से, नाइट में मेरा पूरा लोड चल जाता है, ठीक है। और मैंने फैन वगैरह पूरा सब कुछ टेक्नोलॉजी बदल दी है, पावर फैक्टर बिल्कुल कम कर दिया, 1 क्यू पास लिया है मैं, फैन में सारे इलेक्ट्रॉनिक लगा दिए मैंने जो कि 24 से 25 वाट पावर कंज्यूम करते हैं, जो मतलब पावर फैक्टर मैंने खुद ने रिड्यूस किया, प्लस मैंने ऐसा सिस्टम लगाया तो पावर कम कंज्यूम करे। तो आपको खुद ना सोचना पड़ेगा, खुद को बचत करना पड़ेगा, अननेसेसरी वेस्टेज जो बिल जाता है आपका खर्चा आता है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं।
ठीक है, तो आई होप आपको बताई गई इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैंने बताने का प्रयास किया कि एनालॉग मीटर से महंगा हो गया डिजिटल मीटर, डिजिटल मीटर से भी महंगा होने वाला है आपका प्रीपेड एनर्जी मीटर। लेकिन प्रीपेड एनर्जी मीटर में गवर्नमेंट का यहाँ फायदा हो जाएगा कि गवर्नमेंट को सरदर्द रहता था बिजली बिल रिकवर करना, या फिर उसमें बाद में उसका जो है बैलेंस करके, मतलब जो भी एक दूसरे में कस्टमर और बिजली विभाग के बीच में करके डील बैठाना, फिर वहां पे कम करना, या रिकवरी नहीं हो रही, तो ये सभी छुटकारा गवर्नमेंट को फायदा होगा इसमें, और कस्टमर को फायदा होगा, अपनी इच्छा अनुसार जितनी चाहे उतनी बिजली वो प्रीपेड करा के अपने घर में यूज कर सकता है। तो आई होप बताइए इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी आपको। इन टॉपिक से रिलेटेड फिर भी कोई डाउट्स है, क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप चाहते इस प्रकार की और नॉलेजेबल एजुकेशनल कंटेंट से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे तो सब्सक्राइब कर लें आप हमारे अशोक यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं इसी प्रकार की और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।